कहा जाता है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली होता है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहे, फिर भी अगर एक बार सच्चे मन से भगवान को पुकार ले तो उसका जीवन बदल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और सत्य जैसी प्रतीत होने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति की लहर उठेगी और आप भगवान के नाम की महिमा को गहराई से समझ पाएंगे। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु बहुत ही कठोर स्वभाव का था। उसे ना तो भगवान पर विश्वास था, ना ही धर्म पर। वह चोरी करता था, झूठ बोलता था और कई बार लोगों को परेशान भी करता था। गांव वाले उससे बहुत दुखी थे। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती, रघु पाप मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन रघु हंसकर कहता, अगर भगवान होते तो मुझे अभी तक सजा दे देते। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत शांत और तेजस्वी थे। पूरा गांव उनके प्रवचन सुनने लगा। रघु भी वहां गया, लेकिन भगवान को सुनने नहीं। वह सोच रहा था कि शायद वहां लोगों की भीड़ में उसे कुछ चोरी करने का मौका मिल जाए। संत कह रहे थे, इस संसार में सबसे आसान साधन है भगवान का नाम जप। अगर कोई व्यक्ति दिन रात सिर्फ भगवान का नाम लेता रहे तो उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। रघु यह सुनकर हंस पड़ा। उसने सोचा, अगर सिर्फ नाम लेने से पाप खत्म हो जाते हैं तो मैं भी नाम लिया करूँगा और पाप करता रहूँगा। उस दिन रघु मजाक मजाक में दिन में कई बार बोलने लगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, लेकिन वह इसे भक्ति से नहीं मजाक में बोलता था। कुछ दिनों बाद अजीब चीज होने लगी। जब भी वह किसी को नुकसान पहुंचाने जाता तो उसके मुंह से अपने आप निकल जाता राधे कृष्ण और उसका मन बदल जाता। एक दिन उसने सोचा, यह क्या हो रहा है मेरे साथ। रघु संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं तो मजाक में भगवान का नाम लेता था, लेकिन अब मेरा मन पाप करने से डरता है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान का नाम मजाक में भी लिया जाए तो वह भी जीवन को बदल देता है। उस दिन के बाद रघु ने सच में नाम जप करना शुरू कर दिया। अब वह चोरी नहीं करता था, लोगों की मदद करता था, भूखे को भोजन कराता था। धीरे धीरे वही व्यक्ति जिसे पूरा गांव डरता था, वही गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। कई साल बीत गए। एक दिन रघु बीमार पड़ा। जब उसका अंतिम समय आया तो वह लगातार बोल रहा था, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तभी अचानक कमरे में अद्भुत प्रकाश हुआ। भगवान के दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने रघु से कहा, तुम्हारे जीवन के सारे पाप भगवान के नाम ने नष्ट कर दिए। अब तुम भगवान के धाम चलो। और कहते हैं उसी दिन रघु की आत्मा सीधा भगवान के धाम चली गई। कथा का संदेश, इसलिए कहा जाता है, अगर जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि नाम में ही भगवान का वास होता है। तो भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। इस संसार में कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान को पुकार ले तो भगवान उसे कभी ठुकराते नहीं। भगवान का हृदय बहुत करुणादायक होता है। वह हमारे पाप नहीं देखते, वह हमारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन में गलत रास्तों पर चला जाता है, पाप कर बैठता है, दूसरे को दुख दे देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके लिए भगवान के द्वार बंद हो गए हैं। जब मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप होता है और वह सच्चे मन से भगवान का नाम लेने लगता है तो वह धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगता है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार भगवान का नाम मनुष्य के जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए कहा जाता है, भगवान का नाम सबसे सरल, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली साधना है। अगर हम प्रतिदिन कुछ समय भक्ति, नाम जप और सत्संग में लगाएं तो हमारा मन शांत हो जाता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।
इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी भी भगवान से दूर मत जाइए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए। कभी भी भगवान का नाम लेना मत छोड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आज से हम सब यह संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में चाहे कितनी भी व्यवस्था क्यों न हो, कितना भी हम बिजी क्यों न हो, प्रतिदिन कुछ समय भगवान का नाम जप अवश्य करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम ही वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को बदल सकती है, पापों को नष्ट कर सकती है और अंत में भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है। मनुष्य गलती कर सकता है, पाप कर सकता है, लेकिन जब उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है तो वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाता है। तब भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान दंड देने वाले नहीं बल्कि सुधारने वाले हैं, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य का असली धन पैसा या संपत्ति नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन भक्ति, श्रद्धा और भगवान का नाम है। जिस व्यक्ति के पास भगवान का नाम है वह कभी अकेला नहीं होता। भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं, हर कठिन समय में उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर मन में सच्चा सुख चाहिए, अगर भगवान की कृपा चाहिए, तो एक ही उपाय कर लीजिए, हर दिन भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और भगवान की कृपा आपके अपने जीवन में बरसने लगी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन, सुख और मान सम्मान के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में उसे समझ में आता है सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में ही है। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है, उसके जीवन में शांति और संतोष अपने आप आ जाता है। भाइयों और बहनों, कभी कभी भगवान हमें कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालते हैं ताकि हम उन्हें याद करें। जब मनुष्य दुख में भी भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसलिए दुख के समय में घबराने की बजाय भगवान का स्मरण करना चाहिए।